चांद जैसा चमकता गोल चेहरा, चौड़ा माथा, हिरनी जैसी कजरारी आंखें, अनार के फूल जैसे गुलाबी होंठ, तीखी लंबी सुतवा नाक, ऊंचे गुलाबी गाल, रेशमी बाल, मरमरी बाहों वाली संतराश की बनाई हुई मूर्ति की तरह ये हसीना जब ठुमक ठुमक के नागिन सी बल खाकर बालों को झटकाती तो सावन की घटा लहराती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज से करीब 8 दशक पहले अपने बोल्ड अवतार से फिल्मों में धूम मचाने वाली इजराइल मूल की भारतीय यहूदी हसीना की, जो भारत के 1947 में आजाद होने के साथ ही भारत की पहली मिस इंडिया बनी थी। उनका मूल नाम इस्थर विक्टोरिया अब्राहम था, जो फिल्मों में प्रमीला नाम से मशहूर हुई। सौंदर्य जगत और फिल्म इंडस्ट्री में नए मापदंड स्थापित करने वाली प्रमीला का जीवन उतार चढ़ाव, दुर्भाग्य और संघर्षों से भरा रहा। आज के वीडियो में उसी एक्ट्रेस की रोंगटे खड़ी कर देने वाले जीवन की कहानी बताने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया और आप देख रहे हैं फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों पर आधारित हमारा चैनल क्लासिक एरा। दोस्तों, जीवन भर संघर्ष करने वाली प्रमीला की शादी 13 वर्ष की आयु में एक हिंदू मारवाड़ी थिएटर आर्टिस्ट से हो गई, परंतु बहुत जल्दी ही वो विधवा हो गई। फिर वो अपने बेटे मॉरिस अब्राहम को लेकर वापस मायके आ गई। पिता के गरीब हो जाने से काम करने के लिए घर से बाहर निकली। काम करते हुए ही उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक और बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण की। वो साथ ही साथ हॉकी की भी अच्छी खिलाड़ी थी। सीखने की इतनी अधिक लालसा थी कि नृत्य और अभिनय सीखकर फिल्म जगत में अपना सफल करियर बनाया। इतनी मुश्किल से मैंने आपको काम दिलवाया और मुझे से आप कहती हैं चले जाइए। गलत न समझिए निर्मल बाबू, मेरा ये मतलब नहीं था। अब जीवन में थोड़ी खुशियां आई ही थी कि देश के विभाजन की त्रासदी से वो दुखी हो गई। इस त्रासदी में वो अपने पति से बिछड़ गई। फिर जीवन में तीसरी बार संघर्ष किया और अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाया। लेकिन इसके बाद भी दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में उनकी गिरफ्तारी और उन आरोपों का निराधार साबित होना किसी भावुक फिल्मी कहानी से ज्यादा दिल को छू लेता है। निस्संदेह वो धैर्य, साहस और संघर्ष की मूर्ति थी। वो मॉडर्न और बेहद खूबसूरत थी। उन्होंने 31 वर्ष की आयु में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया और भारत की पहली मिस इंडिया बनी। कोलकाता के एक पढ़े लिखे अमीर यहूदी परिवार में 30 दिसंबर 1916 को इस्थर का जन्म हुआ। ये परिवार इजराइल से भारत आया था। उनके पिता रूबेन अब्राहम एक सम्मानित यहूदी व्यापारी थे, जो मुख्यतः रेल की पटरियां बिछाने का ठेका लेते थे। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस, कॉटन मिल आदि उनके कई कारोबार थे। उनकी 3 बेटियां थीं। उन्होंने पड़ोस में रहने वाली जद्दन बाई को अपनी मुंह बोली बहन बनाया था, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी और साथ ही मशहूर अभिनेत्री नरगिस की मां थी। किंतु सब कुछ होने के बावजूद बेटी की कमी के कारण रूबेन बहुत दुखी रहते थे। इसलिए जद्दन बाई उन्हें अपने पीर यानी मुस्लिम सूफी संत के पास ले गई। रूबेन ने पीर से उनके बेटे का आशीर्वाद मांगा। तब पीर ने ये कहा कि बेटे के जन्म लेने से उनकी पत्नी का देहांत हो जाएगा और बिजनेस भी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन रूबेन कहाँ मानने वाले। रूबेन अपनी जिद पर अड़े रहे तो पीर ने बेटे का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन बेटे जिम्मी को जन्म देते समय ही उनकी पत्नी लिया का देहांत हो गया। उसके बाद धीरे धीरे सारा व्यवसाय भी बर्बाद हो गया।
जैसे मानो पीर की वाणी सत्य हो गई। पत्नी के निधन के बाद अपने बच्चों की देखभाल के लिए रूबेन ने कराची के मशहूर आंखों के सर्जन की बेटी मटिल्डा से शादी कर ली, जिससे इशरत, रेमंड, सोफिया, जोसेफ, जॉनी, मरीना और मोजेला का जन्म हुआ, जिनमें से इस्थर और रोमेला बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्रियां बनी। साथ ही उनकी कजन रोज भी फिल्म अभिनेत्री बनी थी। इस्थर ने मात्र 17 साल की उम्र में नाटक कंपनी में शामिल होने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। उन्होंने खलनायिका और स्टंट किरदारों के रूप में लगभग 30 फिल्मों में काम किया। फिल्मों में इस्थर की एंट्री भी संयोग से हुई। एक दिन इस्थर अपनी कजिन रोज से मिलने इंपीरियल कंपनी गईं। वहां जहां फिल्म रिटर्न ऑफ तूफान मेल की शूटिंग चल रही थी। निर्देशक आर.एस. चौधरी ने प्रमीला को देखा और अपने साथी अर्देशीर ईरानी को कहा, मुझे ऐसी ही लड़की की जरूरत है, और प्रमीला को स्क्रीन टेस्ट के बाद तुरंत ही अनुबंधित कर लिया। इन्हीं अर्देशीर ईरानी ने 1937 में इंपीरियल फिल्म कंपनी के बैनर तले प्रथम रंगीन फिल्म किसान कन्या का निर्माण किया था। अर्देशीर ईरानी अक्सर प्रमीला को कहते कि फिल्म उद्योग को उनकी तरह ही शिक्षित लड़कियों की आवश्यकता है। उन दिनों फिल्मों में गैर हिंदू नाम रखने का प्रचलन ही नहीं था, सो निर्देशक बाबूराव पेधारकर ने इस्थर का नाम बदलकर प्रमीला रख दिया। प्रमीला की आंखें मदहोश कर देने वाली थी और लोग उनकी आंखों के दीवाने थे, लेकिन उनकी शराबी आंखों की भी एक न्यारी ही कहानी थी। जब उन्होंने फिल्म धुन में उस समय की टॉप हीरोइन नरगिस के साथ काम किया तो नरगिस को इस कदर देखती कि नरगिस अपने संवाद भूल जाती। तब नरगिस ने कहा था, भगवान के लिए मुझे इस प्रकार मत देखो, मैं अपने सभी संवाद भूल जाती हूँ। इस पर प्रमीला कहती, मैं आपकी ओर नहीं देख रही हूँ। बात दरअसल ये थी कि प्रमीला की नजरें इस हद तक कमजोर थीं कि वो मात्र 1 इंच की दूरी तक भी नहीं देख सकती थीं। वो सदा ध्यान रखती कि मंच पर किसी अन्य पात्र या वस्तु तक पहुंचने के लिए उन्हें कितने कदम चलना होगा। चश्मे के बिना उन्हें चीजें स्पष्ट नजर न आकर महज धब्बे मात्र ही नजर आते थे। प्रमीला अपने किरदारों में भी अपनी जान डाल देती थी और स्टंट वुमेन के तौर पर प्रमीला ने खूब चपलता और फुर्ती दिखाई। बतौर स्टंट नायिका उन्हें कई बार चोटें भी आईं। एक्शन फिल्म जंगल किंग में काम करते हुए उनकी रीढ़ की हड्डी में बेहद गंभीर चोट आई। दूसरी दुर्घटना भी इसी फिल्म के दौरान हुई, जब वे नदी में डूबते डूबते बची। उनकी प्रमुख फिल्मों में रिटर्न ऑफ तूफान मेल, भिखारन, महामाया, हमारी बिटिया, सरिया, मेरे लिए, मदर इंडिया 1938 में जो बनी थी, बिजली, हुक्म का इक्का, जंगल किंग, कहाँ है मंजिल तेरी, सरदार, कंचन, शहजादी, बसंत, झनकार, सहेली, उल्टी गंगा, बड़े नवाब, नसीब, देवर, नहले पे दहला, सालगिरह, सालीमार, दूसरी शादी, आप बीती, बेकसूर, हमारी बेटी, धुन, मजबूरी, छोटी बहन, बादल और बिजली, फाइटिंग क्वीन, जंगल किंग, बहाना और मुराद शामिल हैं। इन फिल्मों में से बादल और बिजली का निर्देशन उनके बड़े बेटे मॉरिस ने किया था। प्रमीला को बॉलीवुड की पहली महिला प्रोड्यूसर भी कहा जाता है। प्रमीला ने सिल्वर प्रोडक्शंस नाम का प्रोडक्शन हाउस खोला था। इस बैनर ने 16 फिल्में बनाई। प्रमीला वेशभूषा को लेकर इतनी गंभीर थी कि अपनी फिल्मों की ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम वो खुद ही डिजाइन किया करती थी। प्रमीला ने अपने जीवन काल में 3 शादियां की। पहली शादी उन्होंने एक मारवाड़ी नाट्य निर्देशक माणिक लाल दांगी से की, लेकिन वो जल्द ही विधवा हो गई।
दूसरी शादी उस समय के प्रसिद्ध अभिनेता कुमार से हुई, जो पहले से ही शादीशुदा थे। कुमार को फिल्मी दुनिया में एम कुमार या मिज्जन कुमार के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने क्लासिक फिल्म मुगले आजम में संगतराश की भूमिका निभाई थी और उस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी का गाया गीत ए मोहब्बत जिंदाबाद उन्हीं पर फिल्माया गया था। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। उनका असली नाम सैयद हसन अली जैदी था, लेकिन भारत पाक विभाजन के दौरान वो पाकिस्तान चले गए। लेकिन प्रमीला ने भारत में ही रहने का फैसला किया। प्रमीला कुमार के साथ बिताए गए पलों को अपने जीवन की अमूल्य पूंजी मानती रहीं। दोस्तों, देश के आज़ाद होते ही प्रमीला 1947 में मिस इंडिया बनी। ये खूबसूरत संयोग के तहत इसके 20 साल बाद 1967 में प्रमीला की बेटी नाकी जहां भी अपनी मां के नक्शे कदमों पर चलते हुए मिस इंडिया बनी। इस तरह इतिहास में वो पहली मां बेटी थी जिन्होंने मिस इंडिया बनने का गौरव हासिल किया। वो बहुत ही बोल्ड और हाजिर जवाब थी। एक बार निर्देशक जेबी वाडिया ने अपनी फिल्म जंगल किंग के लिए प्रमीला को बुलाया। जैसे ही प्रमीला वहां पहुंची, वाडिया ने कहा, तुम अपनी साड़ी ऊपर उठाओगी? प्रमीला ने तुरंत पलटकर उत्तर दिया, यदि मुझे ऐसा करने के लिए बुलाया है तो ये रहा आपका अनुबंध। निर्देशक ने कहा कि मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो महज ये देखना चाहता था कि तुम बाघ की खाल में कैसी लगोगी। इस तरह प्रमीला ने फौरन ही अपनी साड़ी ऊपर उठा दी और कहा, अच्छी तरह देख लीजिए, आपने ऐसी टांगे नहीं देखी होगी। जब महिलाएं घूंघट और पर्दे में होती थीं, तब प्रमीला में इस तरह की बोल्डनेस थी। एक बार जब मोरारजी देसाई को प्रमीला का सामना करना पड़ा तो उन्होंने कहा, प्रमीला की उत्तेजक आंखें, उनके सेक्सी नितंब सब कटवा दो। लेकिन हाजिर जवाब प्रमीला ने पलटकर मोरारजी देसाई को कहा, यदि आप आजीवन मुझे 10,000 रुपए महीना देंगे तो वो अपने शरीर का कोई भी अंग कटवा सकती। प्रमीला को हॉलीवुड में काम करने का अनुबंध भी मिला था। जॉन कॉनफील्ड ने प्रमीला को डॉटर ऑफ इंडिया में अभिनय करने के लिए अनुबंध किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसी समय द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया था और वो हॉलीवुड में काम नहीं कर सकी। प्रमीला के सबसे छोटे चौथे बेटे हैदर अली अभी भी बॉलीवुड में सक्रिय हैं और कई फिल्मों में अभिनय करने के बाद वो अब स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं। उन्होंने जोधा अकबर फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी और जोधा अकबर के गाने मौला मेरे मौला में वो पर्दे पर भी दिखाई दिए थे। प्रमीला का निधन मुंबई में 6 अगस्त 2006 को हो गया। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगला वीडियो आप किस एक्टर और एक्ट्रेस के बारे में देखना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए अपनी दोस्त और होस्ट शशि प्रिया को दे अनुमति। नमस्कार।